हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 60 डेज़ का स्टडी प्लान। आप में से जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो इस वीडियो को लाइक कर सकता है, और आपको स्टडी प्लान पसंद आए तो आप में से जो भी लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें पसंद आए तो कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि एमपीपीएससी में एमपी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो हमको क्या करना है कि एमपी जो है 1, 3 और 5 3 यूनिट्स में एमपी बटी हुई है। तो हम मतलब मेरा मानना ऐसा है कि एमपी को 7 दिन में ख़त्म करके नहीं रखना चाहिए, उसको कंटिन्यू चलने देना चाहिए। और एग्ज़ाम तक अभी 60 डेज़ बचे हुए हैं, तो एग्ज़ाम तक आपको क्या करना है, एमपी को कम से कम 3 बार पढ़ना है। 1 बार आपको अच्छे से पढ़ना है और 2 बार आपको रीडिंग लेनी है उसकी, है ना? और वो भी 2 बुक से, एक आपको एमसीक्यू लगानी है और एक आपको नॉर्मल बुक जिससे आप एमपी पढ़ोगे वो लेनी है ना? और दोनों अलग-अलग पब्लिकेशन की होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा रहता है, कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप परीक्षा धाम की बुक ले रहे हो तो आप एमसीक्यू के लिए महावीर या पुणेकर का पब्लिकेशन ले सकते हो, या टीएमएच भी अच्छी बुक है ना? तो 3 यूनिट तो अपनी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप बेसिक से भी एमपी पढ़ना शुरू करते हो तो अभी आप 1 मंथ में एमपी ख़त्म कर सकते हो। तो ना, आपको क्या करना है कि 1 मंथ में एमपी ख़त्म करनी है और बाकी के 15-15 दिन में आपको एमपी को रिवाइज़ करना है ना? और सबका अपना-अपना स्टैमिना होता है, कोई 25 दिन में भी ख़त्म कर सकता है, कोई 35 दिन में भी ख़त्म कर सकता है। पर मैं शायद एमपी मेरी थोड़ी-सी एमपी बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी-सी अच्छी है, तो मुझे एमपी पढ़ने में 20 से 25 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। उसके बाद मैं एमसीक्यू लगाऊँगी मैं, है ना? आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 घंटे एमपी को कंटिन्यू दे सकते हो एग्ज़ाम तक, है ना? तो वो बेस्ट रहता है। उससे क्या रहता है कि आपका एमपी पे पकड़ बनी रहती है, आप एमपी के ना हमेशा टच में रहते हो। तो सबसे ज़्यादा एमपी पे बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एमपी बहुत ज़्यादा आती है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, इसलिए एमपी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से एमपी पढ़ना चाहिए। तो ये तो हुई एमपी की बात, यानी कि 3 यूनिट्स की बात, यूनिट 1, 3 और 5। तो आइए नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं हम आयोग वाली यूनिट पे। तो आयोग का क्या है, इसमें 2 बातें हैं। जो लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन्होंने आयोग पहले कभी नहीं पढ़े हैं, उनको आयोग अभी से पढ़नी चाहिए। और जो लोग आयोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, तो मैं आयोग को अभी नहीं पढ़ूँगी। मैं आयोग को 1 महीने बाद, जब इसका मैं जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ उसमें जो टेस्ट आएगा उस टाइम पे मैं आयोग को पढ़ूँगी। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आयोग को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आयोग आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो आप उसका एक आयोग डेली पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पहले आयोग पढ़े हुए हैं तो आप इस मंथ के लिए आयोग को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ पढ़ सकते हैं, है ना? तो ये हो गई यूनिट 10 की बात। अब हो गई हमारी 4 यूनिट कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि होगी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको उस टाइम पे बुक लिस्ट बताई नहीं थी कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है, तो इसमें मैं आपको वो भी बताऊँगी कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है? हो क्या रहा है कि मुझे खांसी हो रही है और जुकाम भी हो रहा है, तो मेरा ना गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो बीच-बीच में मैं पानी पी रही हूँ, और मुझे ना व्लॉग बनाने की तो हैबिट हो गई है, पर ऐसे ना सामने बैठ के वीडियो मैंने बहुत ही कम बनाया है, तो मुझे थोड़ा-सा ना बोलने में थोड़ा-सा हेजिटेशन भी होता है। तो अब आइए हम बात करते हैं यूनिट 8 करंट अफेयर्स की, है ना? तो उसमें क्या है, 2 टाइप के करंट अफेयर्स हैं, एक एमपी के और एक नेशनल और इंटरनेशनल को आप साथ में पढ़ सकते हो एक ही बुक से। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि एमपी की करंट या तो आता है बहुत ईज़ी क्वेश्चन, और या आता है बहुत टफ क्वेश्चन। ईज़ी आएगा आप सबसे बनेगा, टफ आएगा किसी से नहीं बनेगा। टफ क्वेश्चन आ रहा है उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टफ क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है, वो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। अगर आप ईज़ी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो वही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, आप बहुत लोगों से पीछे हो जाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, एमपी की करंट के लिए आप क्या कर सकते हो कि अभी मार्केट में 2-3 बुक्स अवेलेबल हैं और अभी होंगी, और एक निर्माण वाले एक छोटी सी बुक निकालते हैं, वो अच्छी है पढ़ने के लिए। और एक एग्जामपीडिया की एक बुक आती है एमपी की करंट के लिए, वो मुझे ज़्यादा सिस्टमेटिक लगी। अगर आप निर्माण लेना चाहते हो तो आप निर्माण ले सकते हो, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है निर्माण में। पर ना, मैं आपको बताऊँ, एग्जामपीडिया की बुक थोड़ी सी सिस्टमेटिक है। और एक आता है तथ्यवान एमपी का करंट का, तो आप वो भी ले सकते हो। तो क्या होता है, करंट का जो तथ्यवान आता है वो भी ले सकते हो। और तो आपको क्या करना है, मैंने 3 सोर्स बता दिए हैं एमपी की करंट पढ़ने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से जो भी आपको जिससे भी पढ़ना अच्छा लग रहा है वो बुक ले सकते हो पढ़ने के लिए, है ना? क्या करना है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि स्पीडी सफिशिएंट होती है करंट के लिए। और अगर स्पीडी के अलावा आप लोग चाहते हो तो आप तथ्यवान ले सकते हो पढ़ने के लिए।
और अगर देखिए बहुत सारे पब्लिकेशंस अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं करंट अफेयर्स की, पर ना स्पीडी का कोई भी वो नहीं है, मतलब स्पीडी से अच्छी बुक मुझे नहीं लगता कि कोई भी है करंट पढ़ने के लिए। एकदम बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन रहता है, हर चीज़ उसमें दी हुई होती है। तो आपको करंट से अपडेट रहने के लिए स्पीडी पढ़ लेना चाहिए। अगर करंट आनी होती है तो उसी में से आ जाती है। वैसे सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, वो पढ़ाते हैं, पर है ना बहुत कंटेंट हो जाता है उनका। और अगर आप लोग पहले से डेली क्लासेस ले रहे हो तो आपके लिए पढ़ना इजी है। पर अगर आप सोचो कि आप 2 महीने में उनकी 12 महीने की करंट कवर कर लो, और उनकी जो वार्षिक आती है ना वो इतनी मोटी आती है, तो उसको पढ़ना भी बहुत ईजी नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप 2 महीने में ही अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ स्पीडी पढ़ना चाहिए। और अगर आप वो बुक पढ़ सकते हो तो आप वो लीजिए, बाकी वो बहुत मोटी बुक है, तो इसलिए मैं तो उसको नहीं लूँगी और ना मैं उसको पढ़ पाऊँगी, तो मैं स्पीडी लूँगी। ठीक है, तो अपनी बात हो गई है 5 यूनिट पे, है ना, 3 एमपी की, एक करंट की और एक आयोग की। तो देखिए, और मैं आपको एक पर्सनली एक बात और सजेस्ट करना चाहती हूँ। वीडियो बनाते टाइम ना फ़ैन बंद हुआ है इसलिए, और मैंने पहना हुआ है कुर्ता, तो उसकी वजह से ना मुझे गर्मी लग रही है, तो ना थोड़ा सा इसलिए मैं बीच बीच में पानी पी रही थी। तो हमारी 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको अब एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि 60 डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन 18 घंटे स्टडी कर रहे हो, 15 घंटे और 12 घंटे स्टडी कर रहे हो, और एक दिन 4 दिन पढ़े हो, 4 दिन आपको खुद को हील कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 8 घंटे की, मिनिमम 8 घंटे की स्टडी आपको 60 दिन तक कंटिन्यू करनी है, अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो। अगर आप हवाबाजी करना चाहते हो, सिर्फ इसकी वीडियो देखिए, उसकी वीडियो देखिए, ये सब करना चाहते हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको 8 घंटे की स्टडी करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँ, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल, ये तो फेस्टिव पूरे 2 मंथ्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल वाले हैं। तो आपको क्या करना, आप दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, आप 8 घंटे रात में निकालिए अपने, पर आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है इन 2 महीनों में, मतलब 60 दिनों में। आप अपना एक चार्ट बना के रख लीजिए, है ना। ये मेरा पर्सनल आप सभी को सजेशन है, क्योंकि त्योहार में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, खुद पर नियंत्रण रखना है और पढ़ाई को अपनी जारी रखना है, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो ये तो एक चीज़ हो गई है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप 2 घंटे एमपी पढ़िए, बच कितने रहे 6 घंटे, है ना। अब आप क्या कीजिए, आपका जो मेन सब्जेक्टिव है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, है ना, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बहुत, और साइंस, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए आप। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको इनको एक-एक वीक पढ़ने के लिए देना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि आप इनको डेडिकेटेड एक-एक वीक दे दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डेली पढ़ना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको एक साथ ही कंपाइल करके पढ़ना पड़ता है, तभी वो समझ में आती है। अगर आप सोचो कि पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, आप राष्ट्रपति आज पढ़ लो और उपराष्ट्रपति कल पढ़ो, तो ऐसा आपको क्या होता है, एक वो नहीं बन पाती लिंक पढ़ने की। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें एक साथ ही पढ़नी पड़ती हैं। अब अगर आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मानव शरीर संरचना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, यूनिट 7 का। तो उसको क्या करना है, आपको एक साथ ही पढ़ना है। इससे क्या होता है, आप कन्फ्यूजन्स जो है वो आपको नहीं होते हैं। आप एक पढ़ रहे हो, एक पढ़ रहे हो, एक पढ़ रहे हो, उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है दिमाग में। तो आपको क्या करना है, आपको वो एक साथ पढ़ना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 4 वीक चारों यूनिट को दे दीजिए, हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, पॉलिटी को और साइंस को, है ना। तो क्या होगा, इससे आपका एक मंथ चला जाएगा, है ना, पर आपके चारों यूनिट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखिए, आप 4 ये हो गई और 3 तो आपकी साथ साथ में चलेंगी, 1, 3 और 5 जो कि एमपी है। तो क्या हो गया आपका कि, है ना, आपका इजीली सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस बच रही है यूनिट 9 और करंट, वो आपको कब पढ़नी है, तो वो और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं तो ना क्या करूँगी कि जो यूनिट 9 है उसको टेस्ट के टाइम पे पढ़ूंगी। तो आप लोग भी जो भी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, तो आप आयोग को और यूनिट 9 को आप टेस्ट के साथ में पढ़ सकते हो, है ना। और तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगी करंट के लिए, कि करंट के लिए आप, करंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। 12 महीने के करंट को आपको क्या करना चाहिए, आपको संडे करंट के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए एक मंथ मतलब कि 4 आपको संडे पढ़ेंगे, है ना, और 4 अगले मंथ में पढ़ेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए आपके पास 60 डेज़ है, तो आपके पास पड़ेंगे कम से कम, आप मान लीजिए अगर आपका एक संडे चला भी गया इधर उधर, तो आपके पास मान के रखिए 5 संडे तो पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपका टेस्ट जो होगा करंट अफेयर्स का वो भी लेट ही होगा, क्योंकि यूनिट 8 लेट आएगी।
तो आपको क्या करना है, आपको संडे संडे में आपकी करंट को कवर करके रख लेना है, और जब आपका टेस्ट होगा तो उस वाले जो वीक आएगा उस वाले वीक में आपको वो सारी करंट रिवाइज करके और टेस्ट देना है। अब क्या होगा, टेस्टों का भी एक शेड्यूल्ड होता है, ये सब आपके सब्जेक्ट्स पढ़े हो जाएंगे 1.5 महीने के अंदर, है ना। उसके बाद में टेस्ट दोबारा होंगे, तो आप क्या करोगे, आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसका रिवाइज कर करके वापस से टेस्ट देते जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद में होंगे एपएलटीज। अब एपएलटीज में आपको क्या करना है कि वापस से अपनी सारी चीज़ों को कंबाइन करना है, और आपने क्या नहीं पढ़ा आपको उसको पढ़ना है। अब 2 चीज़ें और रह गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो और मैं आपको बता देती हूँ। एक रह गई है विविध और एक रह गया स्पोर्ट्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लूसेंट की बुक को बिल्कुल भी कम ना समझे, कोई भी लूसेंट की बुक को, तो लूसेंट से विविध और स्पोर्ट्स कवर करिए। और वो भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आपका टेस्ट आयुग का टेस्ट होगा ना, उस टाइम पे आयुग इतनी ज़्यादा नहीं होते हैं कि आप उसके साथ कुछ और ना पढ़ सको। तो आपको क्या करना है कि आपको आयुग के साथ में विविध को और स्पोर्ट्स को कवर कर लेना है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। तो आपको ये करना है। अब देखिए, अब सब कुछ आपका हो जाएगा, और तो मैं तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करूँगी। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो या ये स्टडी प्लान पसंद आया हो वो फॉलो कर सकता है, कुछ चीज़ें पसंद आई हो तो कुछ चीज़ें फॉलो कर सकता है, और वीडियो पूरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसमें कि मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो आप लोग उनको विजिट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।